अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग बात कर रहे थे रिपोर्ट राइटिंग के लेके। आपका ये कोर्स रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से है जो कि सेस नमल ने आपको एक मौका फराहम किया है। तो हम लोग रिपोर्ट की पहली डेफिनेशन और इसकी टाइप्स को देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था रिपोर्ट के एक स्ट्रक्चर के लिए। एक सिंपल रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है। टाइटल पेज की बात हो गई थी, एग्जेक्टिव समरी की बात हो गई थी। मेन बॉडी पे आ जाते हैं। मेन बॉडी ही हमारी रिपोर्ट का सबसे अहम पार्ट होता है। इसमें हमने सारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, जो हमने बात कहनी होती है अपने रीडर से, उस पे बयान कर देते हैं। और उसके बाद आप बताते हैं कि मैंने कहाँ-कहाँ से डेटा लिया इस प्रॉब्लम के लिए, मैंने क्या-क्या सोचा, मेरे सॉल्यूशंस क्या हैं, मेरी रिकमेंडेशंस क्या हैं, मेरी सजेशंस क्या हैं, ये आपने मेन बॉडी के अंदर ही लिखनी होती हैं, कंक्लूजन्स के साथ। याद रखिए कि बहुत ही सॉलिड और लॉजिकल कंक्लूजन किसी भी रिपोर्ट का होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट्स में हमारे पास उन लोगों का वैसे एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट से पहले लिखना चाहिए, और उन लोगों और उन चीज़ों का ज़िक्र होता है हमारे पास कि जिनकी वजह से हमने ये रिपोर्ट मुरतब किया और जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया, चाहे वो आप किसी ट्यूटोरियल को देखा है, कोई रिपोर्ट किसी साइंस जर्नल से ली है आपने, कोई रिसर्च पेपर ऐसा आपकी नज़र से गुजरा है, आप उसका उसके राइटर का शुक्रिया अदा करें। आप अपने टीचर का कर सकते हैं जिसने आपको गाइड किया है। कहीं से भी आपको उस रिपोर्ट या रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से कुछ भी मिला हो तो आप उसको थैंक करते हैं। एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट का बहुत अहम पार्ट होता है। रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो भी चीज़ हमने पढ़ी है ज़ाहिर है वो हमारी अपनी नहीं है। हम ओपिनियन नहीं दे रहे रिपोर्ट में। हमने किसी इंटरनेट के फोरम से ही सर्च आउट किया है, तो हम रीडर को हम ज़रूर लिख के बताएं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास टाइटल पेज होता है। इसमें आर्टिकल का यानी रिपोर्ट का टाइटल हो और बड़ा ही मज़े का और इंगेजिंग टाइटल हो कि जिसमें आपकी प्रॉब्लम भी नज़र आ जाए कि आप किस प्रॉब्लम पे स्टडी कर रहे थे और रिपोर्ट लिखी है, और उसमें कुछ एक इंगेजिंग सी चीज़ हो। टाइटल वैसे भी किसी चीज़ का पढ़ के उसका थोड़ा सा नो हाउ हो जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स के नाम हों, इन्वेस्टिगेटर्स यानी हम ही होते हैं उसमें। तो जब सेमेस्टर असाइनमेंट की रिपोर्ट की यहाँ बात करते हैं, आप स्टूडेंट का नाम होता है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन नमल की होती है, कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर्स हमारे केस में नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपको को ऑथराइज कर रहे तो आप उसका नाम भी लिखेंगे। सोर्सेज में आप बता सकते हैं किसी न्यूज़पेपर कहीं से भी आपने जहाँ से ये चीज़ फर्स्ट टाइम सुनी थी, तो आप उसका ज़रूर जिक्र करते हैं टाइटल पेज में। टाइटल के हवाले से ये है कि पेपर के बारे में वो बताता है कि पढ़ने के काबिल है या नहीं है। मैंने कई रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनका टाइटल मुझे मज़े का नहीं लगता, तो मैं छोड़ देती हूँ कि आगे क्या पढ़ना ना। एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक सा होना चाहिए, और उसमें एब्रिविएशंस और ये जो हमारे पास 1 2 3 नंबर्स होते हैं ना, ये मत लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा टॉपिक हो कि फ्रॉम दिस टू दिस, तो मैं इसमें 2 1 2 3 वाला मत लिखूं, बहुत बुरा लगता है, बहुत मायूब समझा जाता है। रनिंग हेड में इसमें कैप्शन या टाइटल होता है जो रिपीट होता है हर उस पे पेज पर while डिसाइडिंग दिस, while मेकिंग द टाइटल। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं एक रेफरेंस के तौर पे रिपोर्ट है मेरे पास, जिसमें एक टाइटल है प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन इन शिमला। तो एक रिपोर्ट का इतना डिस्क्रिप्टिव टाइटल देखकर आपका दिल कर पड़ा कि नहीं यार मुझे भी पढ़ना है, इस तरह टाइटल होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट और एग्जेक्टिव समरी के हवाले से मेरे पास चंद बातें ये हैं कि इसका जो समरी की एग्जेक्टिव समरी की तादाद है वो 200 से 300 वर्ड्स की हो, और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें ये पेपर की वेटेज क्या है, क्या ये अच्छा है, पढ़ने के लायक है। एक उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, मेथड्स और रिजल्ट्स के फ्लो में ये चीज़ आती चली जाए। So this is what we want while defining things in a report के एब्स्ट्रैक्ट और एग्जेक्टिव समरी, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
उसमें एब्स्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं हमारे पास कि दिस पेपर रिव्यूज, और उसमें पेपर के हवाले से हम बता रहे हैं, मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं। ये कुछ अब एब्स्ट्रैक्ट्स दिखाए गए हैं कि अगर हम डायरिया पे या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे बात कर रहे थे, रिपोर्ट लिखने लगे हैं, तो पीछे हमने इन्फेंट और चिल्ड्रन के डेथ रेट का बताना शुरू कर दिया कि इस डेडली कॉज ने क्या किया है। अब मैं जिस फॉर्मेट की बात कर रही हूँ वो है एम रेड फॉर्मेट है, मेन बॉडी जो होती है, यानी इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन। फॉर रिपोर्ट राइटिंग ये चंक्स जो है, ये 4 चंक्स बहुत अहम होते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट को प्रॉपर स्ट्रक्चर करने में इनका बहुत हाथ होता है। ये नहीं आप कर सकते कि आप इंट्रोडक्शन में बैठ के कंक्लूजन डाल दें और रिजल्ट में बैठ के आप मैथड्स लिख रहे हो। नहीं, अगर ये आपने हेडिंग्स दी हैं तो इनको प्रॉपरली डिजाइन करें और इनके अंदर लिखा हुआ कंटेंट भी इन्हीं से रेलिवेंट हो। तो ये चीज़ बहुत अहम होती है रिपोर्ट राइटिंग में। आगे हम देखेंगे इसको कि किस तरह ये रिपोर्ट राइटिंग हमारे लिए एक अजीब, जिसे कहते हैं चीज़, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अजीब भी हो जाती हैं। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या करना है उसके साथ ना। तो फिलहाल हमने जो अभी हम लोग ये चीज़ सीख रहे हैं वो है हमारे पास मेन बॉडी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का हमने बहुत बार जिक्र कर लिया, मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, और हमारे पास डिस्कशंस हैं।